लगातार राजस्थान के कई जिलों में जिस तरीके से भारी बारिश का दौर जारी है, ऐसे में इस भारी बारिश के दौर में एक जर्जर बिल्डिंग, एक जर्जर इमारत जो कभी भी गिर सकती थी, उस इमारत में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और उसके बाद ये बड़ी घटना जो है वो घटी है और 4 बच्चों की मौत हुई है। तो 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है और आपको बता दें कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से ये कहा भी गया है कि इस पूरे हादसे की जो है वो जांच की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हादसे के बाद जो है वो जांच का आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन अगर समय रहते ये जांच कर ली जाए तो इस प्रकार के हादसे संभवतः हो ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है वो अपने आप में दिखाता है कि आखिर प्रशासनिक लापरवाही जो है वो कितनी ज्यादा थी कि एक जर्जर इमारत को लेकर पहले शिकायत की गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग, स्थानीय अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। सुशांत पारिक हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुशांत, क्या कुछ इस वक्त अपडेट है ग्राउंड जीरो पर? किस तरीके से जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है? क्या चुनौती आ रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो इस पूरी इमारत को खंगालने की है अभी, क्योंकि मलबा जिस तरह से गिरा है उसको हटाने की कवायद में जुटे हैं ग्रामीण। और उससे भी बड़ी बात ये कि कैसे इस बात को लेकर भी चैलेंज है कि मलबा हटाने के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और उसके साथ साथ जो अभी अपडेट हमारे पास, जिस तरह से अभी शिक्षा मंत्री को हम सुन रहे थे, उन्होंने एक ऑफिशियल वर्जन दिया है कि कैसे 3 बच्चों की मौत की उन्होंने पुष्टि की है और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन जो सवाल हम उठा रहे थे कि अब जांच के आदेश और उसके बाद कार्रवाई से पहले क्यों नहीं ग्रामीणों की बात सुनी गई, जिस तरीके से शिकायत आई थी, जिस तरीके से इस मामले को लेकर सवाल उठ रहे थे। और केवल राजस्थान में केवल एक स्कूल नहीं है, हम लगातार पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो जर्जर हालत में है, जिनकी छत टपक रही है, वहां पर बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर प्रशासन या जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब शिक्षा मंत्री का बयान है, लेकिन जांच होगी, कब होगी, कैसे होगी और क्या कोई जवाबदेही भी तय होगी, किसी के खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बहुत भयावह हैं, बहुत दर्दनाक है। बच्चों को स्कूल भेजा गया था पढ़ने के लिए, उनका बेहतर भविष्य बनाने के लिए, कि वहां वो जाकर शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं बहुत दर्दनाक, कैसे स्कूल के बस्ते जो है, बैग उनके बिखरे हुए हैं, कैसे किताबें बिखरी हुई हैं, कैसे सामान बिखरा हुआ है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वही यही कि जो गंभीर हालत में बच्चे थे, 8 बच्चे, उनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ जिनको मामूली चोटें आई उनको स्थानीय अस्पताल में, और बाकी अभी कवायद है कि क्या कुछ और बच्चों के भी दबे होने की आशंका है। इस लिहाज से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिल्कुल सुशांत, लगातार तमाम जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे, बने रहिए। लेकिन जरा हम दर्शकों को एक बार बताते हैं कि इस पूरे हादसे के बाद जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं वो क्या है और आखिर कैसे लापरवाही ने बच्चों की जान ले ली है। लापरवाही ने जान ले ली है, लेकिन जवाबदेही जो है वो किसकी तय की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। शिक्षा मंत्री कह रहे जांच होगी। मासूमों की जान से खिलवाड़ क्यों? जब स्कूल जर्जर था तो उसको क्यों नहीं जो है वो बच्चों को वहां पर से हटाया गया और क्यों उसमें क्लास जो है वो चलाई गई? स्कूल की जर्जर इमारत का ध्यान क्यों नहीं दिया गया? इस पर शिकायत के बावजूद पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये तमाम बड़े सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब शिक्षा मंत्री समेत शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को और स्थानीय जिला प्रशासनों को देने होंगे। क्योंकि जिन 4 बच्चों की अब तक मौत हुई है, उन 4 बच्चों की मौत की जवाबदेही किसकी है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं सुशांत पारिक का एक बार फिर से रुख करता हूं। सुशांत, ये तमाम बड़े सवाल है जो एनडीटीवी इस वक्त उठा रहा है और हमने शिक्षा मंत्री से भी जब पूछा तो वो कह रहे हैं कि भविष्य में स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी करेंगे, हम जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। लेकिन जो जानकारी है वो तो ये है कि स्कूल की ये इमारत जर्जर थी और इसको लेकर शिकायत पहले भी की गई थी।
हाँ, बिल्कुल ग्रामीण इस बात की शिकायत कई बार कर चुके हैं, जो उन्होंने इस हादसे के बाद बताया है स्थानीय संवाददाता को कि कैसे वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे। और खास तौर पर इस बार जब बरसात बहुत तेज हुई है, हम इस स्कूल की हालत देख सकते हैं, दीवारों पर कैसे काई जम चुकी है, कैसे आसपास की बड़ी जो इलाका है वहां पर घास जमा हो चुकी है। पूरा जो आसपास का इलाका दूर-दराज का इलाका है और नियमित तौर पर मॉनिटरिंग जैसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती। लेकिन जब ग्रामीण चलकर बता रहे थे, वो शिकायत कर रहे थे, उसके बाद उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया। खासतौर पे ग्रामीणों की चिंताएं इस बात को लेकर थी, उनके बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, स्कूल बिल्डिंग गिर सकती है और ऐसे स्कूल अब बरसों पुराने स्कूल राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे हैं और कई जगह की तस्वीरें हम लगातार अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा भी रहे हैं। मैं करौली की एक तस्वीर का हवाला देना चाहूंगा। कल हमने एक खबर दिखाई थी कि कैसे एक छत टपक रही है और नीचे बच्चियां वहां बैठकर पढ़ाई कर रही हैं, टीचर वहीं पढ़ा रहे हैं। इसी तरह की एक तस्वीर अजमेर के ग्रामीण इलाके से आई, उसमें भी कमोबेश यही हालत थी। तो राजस्थान के बहुत सारे ऐसे इंटीरियर के स्कूल जिनकी बिल्डिंग जब शुरुआती दौर में बनी थी या जी। किसी से ली गई थी, उसके बाद उनकी मरम्मत को लेकर कोई ऐसा खास प्रबंध नहीं किया गया। अब ठीक है कि वो कह रहे हैं कि एडवाइजरी जारी करेंगे, दोषियों के खिलाफ जो है जांच कमेटी बिठाई जाएगी, लेकिन जिन बच्चों की जान चली गई, जो बच्चे घायल हो गए, उनका क्या? और वो सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें सुशांत अहम ये भी है कि लगातार हम देख रहे हैं राजस्थान में बीते 1-1.5 हफ्ते से बारिश किस प्रकार से तमाम जगहों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में अगर एक इमारत जर्जर है तो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच जब ये खतरा है कि ये इमारत कभी भी गिर सकती है, सवाल तो स्कूल के टीचर्स पर भी उठने चाहिए कि आपने वहां पर क्लासेस क्यों कंडक्ट कराई। देखिए सरकारी तंत्र की अपनी सीमाएं हैं। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो खुद उस बिल्डिंग में जब वो जानते हैं कि जर्जर इमारत है, गिर सकती है, बच्चों की जिंदगी खतरे में है, उनको भी वहीं बैठकर पढ़ाना पड़ता है। मैं जो तस्वीर की बात कर रहा था, वहाँ टीचर भी बैठे थे और छत टपक रही थी। जी। तो कई बार ऐसा नहीं है कि शिक्षक नहीं चाहते कि सिस्टम ठीक हो या इमारत को ठीक किया जा सके, उसकी मरम्मत की जा सके, लेकिन कई बार सरकारी तंत्र में जब आप चिट्ठियां भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, शिकायत करते हैं, ध्यान नहीं दिया जाता और लिंगर ऑन चीजें होती चली जाती हैं एक के बाद एक, जो है अपडेट देने के बाद भी। लेकिन ग्रामीण जब मुखर तरीके से इस बात को लेकर आगाह कर रहे थे, उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं हुई, तो निश्चित रूप से दोषी कौन है? जिला प्रशासन है, स्थानीय जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, या टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब बच्चे वहां पर थे, तो अब बिल्डिंग अगर गिरने वाली है तो वो मना कर सकते थे या कोई दूसरी व्यवस्था कर की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उसकी परिणति हम देख रहे हैं कि कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। बिल्कुल, तो एक बार फिर से हम दर्शकों को जानकारी दे दें कि ये बड़ा हादसा जो है वो हुआ है जहां झालावाड़ में एक स्कूल जो है उसकी पूरा एक हिस्सा, एक दीवार जो है वो भरभरा कर इस तेज बारिश में गिर गया, जिसके कारण आपको बता दें कि अब तक 4 बच्चों की जो है वो मौत हो गई है और आपको बता दें कि कई बच्चे घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। स्कूल की छत गिरी, जिसके बाद घायलों को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त जारी है। हमारे सहयोगी सुशांत पारिक ने बताया कि जो बड़ी चुनौती है कि आखिर मलबे से जो है वो किस तरीके से बच्चों को सकुशल जो है वो रेस्क्यू किया जाए, लेकिन बड़ा सवाल उस प्रशासनिक लापरवाही को लेकर है जो हम लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे के बाद भी जो लापरवाही बरतने वाले अधिकारी हैं उन पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस पूरी घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि झालावाड़ के पिपलौदी में विद्यालय की छत गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। घायल बच्चों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ईश्वर दिवंगत दिव्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। तो ये जो सवाल है अब यहाँ ये है कि मुख्यमंत्री जी दुख तो प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उन जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस पूरे मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आपको बता दें कि झालावाड़ जिले के एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से जनहानि की दुखद सूचना अत्यंत व्यथित करने वाली है। इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासन से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली है। त्वरित एवं प्रभावी
कार्य करने को कहा गया है और ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल बच्चों को शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। तो ये जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी इस पूरी घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है वो पोस्ट किया गया है। अब दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, स्कूल की छत गिरी, छत गिरने के तुरंत बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचते हैं और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया जाता है, बच्चों को वहां से निकाला जाता है। अब तक 4 बच्चों की मौत की जानकारी जो है इस दर्दनाक हादसे में सामने आई है। आप अंदाजा लगाइए कि जो मलबा है इसके भीतर जो मासूम बच्चे जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने गए थे, जब वो दबे होंगे तो आखिर क्या ही वहां पर मंजर रहा होगा। कई बच्चे घायल हुए हैं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।